क्या जैसाराम मेघवाल की मौत सिर्फ एक प्राकृतिक मौत है या फिर वह उस सिस्टम की नाकामी का परिणाम जो 2 महीने से अपने ही लोगों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं था। नमस्कार, मैं हूं रितेश शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ वाला। आज बात राजस्थान के बाड़मेर जिले की उस घटना की जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। गिरल लिग्नाइट माइंस के बाहर पिछले करीब 2 महीने से स्थानीय मजदूर, किसान और प्रभावित परिवार धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि जिन लोगों ने अपनी जमीनें परियोजना के लिए दी उन्हें रोजगार मिले, पुनर्बहाली हो और पुराने वादों को पूरा किया जाए। लेकिन लगातार वार्ताओं के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। इसी धरने पर बैठे थे जैसाराम मेघवाल, एक ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार उन लोगों में शामिल बताया जा रहा है जिन्होंने औद्योगिक विकास और ऊर्जा परियोजना के लिए अपनी ज़मीनें दी थीं। लेकिन आरोप है कि बदले में उन्हें वह सम्मान और अधिकार नहीं मिले जिनका वादा किया गया था। 5 जून 2026 को अचानक जैसाराम मेघवाल की तबीयत बिगड़ी, उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और यहीं से एक आंदोलन, एक जनसंघर्ष और एक मौत ने मिलकर पूरे राजस्थान की राजनीति को हिला दिया। घटना की सूचना मिलते ही इससे विधायक रविंद्र सिंह भाटी जिला अस्पताल पहुंचे। भाटी ने सीधे तौर पर प्रशासन और माइंस प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जैसाराम की मौत नहीं हुई बल्कि उन्हें सिस्टम ने मार दिया। उन्हें इसे संवेदनहीन प्रशासन की भेंट चढ़ा गरीब मजदूर बताया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह आंदोलन शुरू क्यों हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परियोजनाओं के लिए उनकी ज़मीनें ली गईं, रोजगार के आश्वासन दिए गए, लेकिन समय बीतने के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिला और प्रभावित परिवारों की समस्याएं जस की तस रहीं। इसी को लेकर धरना शुरू हुआ जो धीरे धीरे बड़े जन आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन के दौरान पहले भी तनाव चरम पर पहुंच चुका था। कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया। अब जैसाराम की मौत के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। परिवार और आंदोलनकारी मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर लिखित समझौते की मांग कर रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही जा रही है। सबसे भावुक दृश्य तब सामने आया जब अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जैसाराम के पिता का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने नेताओं से सवाल किया कि जब उनका बेटा और सैकड़ों लोग 2 महीने से धरने पर बैठे थे तब कोई उनकी सुध लेने क्यों नहीं आया, और जब अब बेटा दुनिया छोड़ गया तब सब क्यों पहुंच रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ जैसाराम मेघवाल की नहीं है। यह कहानी उस मजदूर की है जो विकास के नाम पर अपनी ज़मीन देता है। यह कहानी उस किसान की है जो उम्मीद करता है कि उसके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। और यह कहानी उस सवाल की है जो आज पूरा बाड़मेर पूछ रहा है, अगर अपनी ही ज़मीन देने वाले लोगों को न्याय के लिए 60 दिन धरने पर बैठना पड़े तो विकास आखिर किसके लिए हो रहा है। अब निगाहें सरकार, प्रशासन और माइंस प्रबंधन पर हैं। क्या जैसाराम की मौत के बाद समाधान निकलेगा या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? फैसला आने वाले दिनों में होगा। लेकिन एक बात तय है, जैसाराम मेघवाल अब सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वे गिरल आंदोलन का प्रतीक बन चुके हैं।